सो हे गाइस, विनर इस साइड। आज भी हम करेंगे हमारा प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, आज हमारी प्रैक्टिस सेशन की क्लास 10 है। डी ट्रिपल एस बी केवीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, जिसमें हम आपको सब प्रैक्टिस करा रहे हैं। इंग्लिश की एरर्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, बेसिकली आपके जो 15-20 क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं प्रीवियस ईयर के, उसमें आपकी वोकैब भी हो जाती है और आपका ग्रामर भी इंक्लूड हो जाता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, आज हम कर रहे हैं डी ट्रिपल एस बी का 2022 का जो क्वेश्चन आ रखा था 24 तारीख को, मतलब 24 मार्च को, तो वो वाला हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन फोर ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट द ऑल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द ईडियम फ्रेज। ठीक है, हमारा ईडियम है टू मैरी अ फॉर्च्यून। मैरी कर लेना फॉर्च्यून से, या फिर आपको आ जाए टू मेक अ फॉर्च्यून। इसका मतलब होता है यार टू मेक, टू एक्वायर, टू एक्वायर वेल्थ बाय वंस एफर्ट्स। मतलब भाई कुछ करके क्या करना, एक्वायर करना वेल्थ। ठीक है ना, मतलब अमीर हो जाना, पैसा आ जा आपके पास बहुत अच्छे से। अब कैसे होगा, टू मैरी अ फॉर्चून, मतलब आपने किसी से शादी कर ली और आपकी, मतलब किसी अमीर आदमी या एक अमीर लड़की से शादी कर ली, तो आपके पास बहुत सारा पैसा आ गया। चलो आ जाओ ऑप्शन देखते हैं। टू मेक अ मिस्टेक नहीं भाई, टू रिस्ट्रेन वन सेल्फ, रिस्ट्रेन का मतलब होता है अपने आप को रोकना, नहीं नहीं। टू विन अ लॉटरी नहीं मेरे भाई, ये कह रहा है टू मैरी अ रिच गर्ल और बॉय। ठीक है, टू मैरी अ फॉर्च्यून का मतलब है, मतलब शादी कर रहे हो फॉर्च्यून से, कि एक गरीब परिवार से बंदा है, उसने किसी अमीर बंदे से शादी कर ली, तो क्या हुआ, फिर उसके बाद वेल्थ आई जाएगी। टू एक्वायर वेल्थ बाय वंस एफर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन। यहाँ पे अंडरलाइन है हमारा, ठीक है, क्योंकि यही सब चेंज हो रहा है यहाँ पर, ये सब बदल बदल के लिखा है। तो अब हमने बताना है कि इसमें ये जो अंडरलाइन हो रखा है यहाँ पर, इस अंडरलाइन वाले में एरर है कि नहीं है। आओ क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द पेशेंट इज वेटेड फॉर द डॉक्टर। क्या बोल रहा है, द पेशेंट इज वेटेड। यार पेशेंट पे कोई काम हो रहा है, ये तो पैसिव है इज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। या पेशेंट कुछ कर रहा है भाई, पेशेंट वेट कर रहा है। ठीक है, पेशेंट डॉक्टर का वेट कर रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे तो यार सिंपल सा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होना चाहिए था। अगर आपको इज लगाना है तो आपको क्या करना होता है, आपको इज, एम, आर, इनके साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी देनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे होना चाहिए द पेशेंट इज वेटिंग, पेशेंट डॉक्टर के लिए वेट कर रहा है। दूसरा, आपको ये बात पता होना चाहिए मेरे भाई, वेट के साथ हमेशा प्रपोजिशन फॉर आता है, और एक वर्ड होता है अवेट, इसके साथ प्रपोजिशन फॉर कभी नहीं आता। ग्रामर में पूछा जाता है, हमेशा वेट के साथ फॉर आता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो मेरा वैसे ही कट गया। हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, आईएनजी कोई सेंस नहीं है, वैसे ही कट गया। इंप्रूवमेंट तो मुझे चाहिए, तो इज वेटिंग फॉर भी मेरा आंसर हो जाएगा। आ रही है सबको बात समझ में? वीडियो अच्छी लग रही हो तो मुझे जरूर बताते रहना, क्योंकि आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो आएंगी और अच्छी अच्छी चीजें निकल के आएंगी, और मेरे से जितना हो सकता है मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट, a sentence has been given with a blank to be filled with an appropriate word. Choose the correct alternative. Thomas's dash remarks left his wife in pieces. ठीक है, कि थॉमस ने ऐसा कुछ किया जिससे उसकी वाइफ को बड़ी, क्या वो ठेस पहुंची और वो बिखर गई। मतलब इन पीसेस का मतलब है उनको बहुत बुरा लगा, वो टूट गई। तो क्या हुआ, कैसा रिमार्क उसका, फ्रूगल। यार फ्रूगल का मतलब पता होता है, फ्रूगल का मतलब होता है कंजूस, जो बंदा हो। माइजर, MISER, माइजर मतलब कंजूस, जो बंदा हो थ्रिफ्टी, THRIFTY, थ्रिफ्टी मतलब कंजूस। इसको अगर मैं ईडम बोलूं तो मैं बोल सकता हूँ क्लोज फिस्टेड, जो हमेशा, फिस्ट मतलब मुट्ठी, जो हमेशा अपनी मुट्ठी को बंद करके रखे, क्लोज फिस्टेड। माइजर, थ्रिफ्टी, क्लोज फिस्टेड, कभी भी पैसे सही से खर्च नहीं करता, बड़ा ही क्या है, इकोनॉमिकल है। और क्या वर्ड बोल सकते हो आप यार, ये तो निगार्ड है, निगार्ड, NIGGARD, निगार्ड है। स्टिंजी है, STINGY, स्टिंजी है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, स्टिंजी है। ठीक है, थ्रिफ्टी है, निगार्ड है, क्लोज फिस्टेड है, इकोनॉमिकल है। एक और वर्ड लिख लो, पार्सिमोनियस, PARSIMONIOUS। इन वर्डों से बाहर कभी कुछ नहीं आएगा। ठीक है, SSC वैसेसी डी ट्रिपल एस में यही वर्ड्स आते हैं। इन सारे वर्डों का मतलब होता है कंजूस। तो थॉमस के कंजूस रिमार्क्स, नहीं भाई ये तो सेंस दे नहीं रहा, तो ये तो हमारा होगा नहीं। देखो मैंने आपको कंजूस के सारे बता दिए, दिमाग में जितने थे मेरे मैंने सब बता दिए। तो भैया फ्रूगल तो नहीं होगा। ग्लूमी का मतलब होता है सैड है, बड़ा ही क्या है, परेशान है, डिप्रेस्ड है। ठीक है, डेप्लोरेबल है।
डेप्लोरेबल है, लुगुब्रियस है, लुगुब्रियस। ग्लूमी वाले तो हमने कई बार कर रखे, अनप्लेजेंट सा उसका मन है, सैड है, डिप्रेस्ड है, डिजेक्टेड है, ठीक है। तो यार ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ग्लूमी, तो थॉमस ग्लूमी रिमार्क्स, सैड रिमार्क्स, नहीं भाई ये भी गलत है, ठीक है। आपको ध्यान रखना, बारहवीं मतलब होता है सिली, बेवकूफों वाले, नहीं भैया ये भी नहीं होगा। आप क्या होगा, कैलस। सर आपने कैलस, कैलस का मतलब होता है कि आप किसी के प्रति बड़े ही क्या हो, इनसेंसिटिव, ठीक है। आप किसी के प्रति मतलब बिल्कुल ध्यान नहीं देते, इनसेंसिटिव हो आप, ठीक है। आप इसे बोल सकते हो केयरलेस हो, केयरलेस। बिल्कुल अनकंसर्न्ड हो, अनकंसर्न्ड, कोई आपको कुछ बोल रहा है आप उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे, आप हो अपेथेटिक, अपेथेटिक, APATHETIC। तो ये देखो थॉमस के कैलस रिमार्क्स मतलब अनकंसर्ड है, वो इनसेंसिटिव, उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा। इससे उनकी वाइफ को क्या हुआ, बड़ा ही ठेस पहुंचा और वो टुकड़े टुकड़े हो गई, ठीक है ना। तो ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है, तो ये हमारा आंसर, खत्म कहानी। नेक्स्ट, चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन सेंटेंस। अ कंडीशनल रिलीज ऑफ अ प्रिजनर सर्विंग एन इनडिटर्मिनेट सेंटेंस। इधर आओ देखो, मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से। भाई एक्यूज मतलब होता है जब आप किसी को दोष लगा दो, ये एक्यूज्ड है, ये दोषी है, एक्यूज कर रहे हो, किसी पे दोष लगा रहे हो, इल्जाम लगा रहे हो, और वो एक्यूज्ड हो तो वो दोषी है, ठीक है। ये तो हमारा होगा नहीं। ये तो कह रहा है जो कि बंदा गिल्टी है, मतलब जो प्रिजनर है उसे क्या करा, एक समझो 2-3 दिन के लिए बाहर भेज दिया कि जाओ अपनी फैमिली से मिल लो, एक कंडीशन पे रिलीज करा गया, ठीक है ना। एक्यूट का मतलब होता है किसी को बरी कर देना, मतलब किसी को बोल दिया कि दैट ही इज नॉट गिल्टी ऑफ अ क्राइम, एक्सोनरेट कर देना। भाई ये भी नहीं होगा, ये तो किसी को बरी कर देना एकदम, ठीक है। तो ये भी कैसे होगा। पार्ले का मतलब होता है दो बंदों के बीच में लड़ाई है तो वो बैठ के डिस्कस कर रहे हैं और अपने डिस्प्यूट को खत्म कर रहे हैं। पार्ले तो बिल्कुल नहीं होगा। बच्चा आपका पेरोल क्या होता है यार, ये ना गैंगस्टर है, ये ना आजकल अब ना ये एक मतलब 15 दिन के लिए बाहर आ रखा है पेरोल पर। कोर्ट ने देखा कि इसने भैया सारी कंडीशन सही से फुलफिल करी है, ये सही से रह रहा है, इसका व्यवहार सही है, तो उन्होंने अपनी फैमिली से मिलने के लिए इसको एक कंडीशनल रिलीज दे दिया। उस चीज को हम बोलते हैं पेरोल। अच्छे से हमने चार ऑप्शन देख ली, ठीक है। नेक्स्ट, $5 डैश अ हाई प्राइस टू पे। देखो कभी भी आप बोलो 100,000 रुपीज है, 5,000 रुपीज है, जब भी आप ऐसा कहीं बोलो ना, तो ध्यान रखना आप इनके साथ एक सिंगुलर वर्ब यूज करते हो जब ये सिंगुलर सेंस थे, और प्लूरल वर्ब यूज करते हो जब ये प्लूरल सेंस थे। सर अब आपने ये क्या बोला, देखो भैया सिंगुलर इन मीनिंग हो तो ये सिंगुलर वर्ब लेंगे। अब देखो समझो, मैंने बोला 100 रुपीज इज ऑब्लिक आर इन माई पॉकेट। समझो मेरी इस बात को समझो, मैंने बोला 100 रुपए, 100 तो बहुत ज्यादा रुपए, बहुत ज्यादा पैसे, सॉरी, ठीक है, 100 बहुत ज्यादा पैसे। तो क्या हुआ, 100 रुपीज तो प्लूरल है, बट ये यूज कैसा हो रहा है कि भैया 100 रुपए हैं मगर वो मेरी जेब में है, मैं उसको यूज कर रहा हूँ कैसा, मैं उसे यूज कर रहा हूँ एज अ सिंगुलर यूनिट, सिंगुलर यूनिट के तौर पे वो यूज हो रहा है। तो मैं उसके लिए सिंगुलर वर्ब लगाऊंगा इस। जैसे मैं आपको बोलूं 2 लाख रुपीज इज द हैंडसम अमाउंट। मेरे एक बात समझो, ये आपका ना कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। 2 लाख रुपए, आप बोलोगे यार 2 लाख रुपए तो बहुत ज्यादा है, मगर मैं बोलूँ 2 लाख रुपए एक हैंडसम अमाउंट है, या मैं बोल दूं एक बिग अमाउंट है, बड़ा अमाउंट है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बिग अमाउंट है। मैं तो सिंगुलर की तरह यूज कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आ रही है। क्लियर है बात। अब मैं यही बोलता कि 100 रुपीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग पुअर, कि भैया गरीबों में, अमंग द पुअर, गरीबों में हमने ये जो पैसे हैं 100 रुपए की डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो भैया अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, सेंस हो रही है डिस्ट्रीब्यूशन की, तो प्लूरल वर्ब इस सेंस में आ जाती है, समझ रहे हो। मतलब जब हम इन $5, 1000, 1000, 1 करोड़, 2 करोड़, कुछ भी हो, लाख, वो जब भी हम इन जो चीज प्लूरल नंबर है, जब भी हम इनको सिंगुलर मीनिंग में यूज करेंगे तो एक सिंगुलर वर्ब लेगा, मैंने आपको एग्जांपल दे दिए। और जब आप प्लूरल सेंस में यूज करोगे, डिस्ट्रीब्यूशन में इंडिविजुअलिटी शो करोगे, तो ये प्लूरल वर्ब लेंगे। क्लियर है मेरी बात, आ जाओ। तो क्या होगा आपका, $5 डैश अ हाई प्राइस टू पे। $5 एक हाई प्राइस है, तो खुद ही बोल रहा है एक हाई प्राइस है, मतलब सिंगुलर के तौर पे यूज हो रहा है।
तो भैया आर भी कट गया, वर भी कट गया। वॉज मतलब क्या कभी था? नहीं, वो तो कह रहा है एक हाई प्राइस है पे करने के लिए $5, तो इज अ हाई प्राइस टू। खत्म, सिंगुलर। नेक्स्ट, एफ्राइट। आप ये देखो मेरे भाई, आप इसी पेपर को उठा लो, देखो कितनी वोकैब पूछ रखी है। देखो एक ये हो गई वोकैब, ठीक है, दूसरा ये वोकैब के ऊपर बेस था सारा, फिर तीसरा ये बेस था, फिर आप देखो ये फोर्थ, कितनी सारी वोकैब आ रखी है भाई। 4 क्वेश्चन तो वोकैब कैसी हो गई। अब ये एफ्राइट है, एफ्राइट का मतलब होता है किसी को डराना, टू फ्राइटन समवन, टू फ्राइटन समवन, ठीक है, एफ्राइट। तो क्या होगा, एफ्राइट का मतलब डराना, इसका अपोजिट बताना है, तो इसका मतलब हो जाएगा किसी को इम्बोल्डन करना, टू गिव समबडी करेज, टू गिव करेज, किसी को साहसी बनाना, गिव करेज। क्लियर है मेरी बात आप सभी को? ठीक है। इमेस्कुलेट का मतलब होता है, इमेस्कुलेट का मतलब होता है किसी को डेबिलिटेट करना, किसी को वीकन करना, वीकन, टू वीकन समबडी, किसी को कमजोर बनाना, इमेस्कुलेट का मतलब होता है। डोंट का मतलब होता है डर। ब्लॉट का मतलब जब कोई चीज फूल जाता है, जैसे स्टमक में ब्लॉटिंग हो जाती है। एफ्राइट का करेक्ट आंसर जाएगा अपोजिट, इम्बोल्डन, वो है डराना, ये है किसी को साहसी बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेजेंस ऑफ लिटिल माइक्रोब्स इज नॉट नेसेसरली अ बैड थिंग, ठीक है यार। प्रेजेंस ऑफ की थोड़े से माइक्रोब्स हो तो वो कोई इज नॉट नेसेसरली बैड थिंग, कोई खराब बात नहीं है। अब देखो यार, माइक्रोब्स वगैरह के लिए ना लिटिल का मतलब होता है बिल्कुल ना के बराबर, वो कह रहा है थोड़े, तो आप ऐसे यूज करो, लिटिल आप यूज करो अ फ्यू, थोड़े। तो प्रेजेंस ऑफ अ फ्यू माइक्रोब्स, तो वो ज्यादा बेटर। लिटिल आप यूज करो मैक्सिमम, कोई आप क्वांटिटी बता रहे हो जैसे कि जो अनमेजरेबल है, जैसे लिक्विड फॉर्म में है, मिल्क है, ऐसी चीजें बता रहे हो तब, तो आपका आंसर चले जाएगा बी का फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं भाई, रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। पी क्यू आर एस है, देखो पूरा पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो ये भी देखेंगे, आ जाओ सब पढ़ो। सम बुक्स वी रीड सिंपली फॉर प्लेजर एंड अम्यूजमेंट सच एज नॉवेल्स, वेन एवर वी आर टायर्ड दे प्रोवाइड एज रिक्रिएशन टू लूज ourselves into, ठीक है। रीडिंग गिव्स द हाईएस्ट काइंड ऑफ प्लेजर, नॉवेल्स, देखो सारी बात किसकी हो रही है, रीडिंग की, तो मैं समझ गया ये आर ही मेरा स्टार्टिंग वाला है, क्योंकि रीडिंग गिव्स द हाईएस्ट काइंड ऑफ प्लेजर। तो भैया पी भी कट गया, एस भी कट गया, अब ये दो बच्चे, आ जाओ। जब ये रीडिंग हाईएस्ट काइंड ऑफ प्लेजर देती है तो उसके बाद देखते हैं, पहले ये वाला चेक करते हैं, पी वाला, ठीक है। सम बुक्स वी रीड सिंपली फॉर प्लेजर, प्लेजर एंड अम्यूजमेंट सच एस नॉवेल्स, कुछ बुक हम ऐसी पढ़ते हैं जैसे कि कुछ नॉवेल्स होती है जो हमें प्लेजर देती है, हमें खुशी देती है, जैसे कि क्या होती है, नॉवेल्स, ठीक है। फिर यहाँ पे बोल रहा है नॉवेल्स आर बुक ऑफ, चलो भाई बिल्कुल सही है। अब मुझे पता चल गया कि आर के बाद पी आएगा। सर आपको कैसे पता चला? ध्यान से देखो, अगर मैं इस ऑप्शन को चेक करूं तो आर के बाद एस आ रहा है, पढ़ो। रीडिंग गिव्स द हाईएस्ट काइंड ऑफ प्लेजर, फिर मैं बोलूं नॉवेल्स आर बुक्स ऑफ इमेजिनेशन, फिर एस के बाद पी है, देखो सम बुक्स वी रीड सिंपली फॉर नॉवेल्स सच, भाई नॉवेल्स के बारे में यहाँ पे बता रहा है, और नॉवेल्स का इंट्रोडक्शन यहाँ पे हो रहा है। पहले इंट्रोड्यूस करूंगा ना नॉवेल को कि सच एज नॉवेल्स, फिर नॉवेल्स के बारे में बता रहा हूँ। तो मेरा हो गया आर पी एस क्यू, कहानी हो गई खत्म, तो हो गया आर पी एस क्यू फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट, चूज द वर्ड डेट मीन्स द सेम एज द गिन। हॉरिफाइड मतलब भैया डर, डरना, डर, बहुत ज्यादा डर, टेरिफाइड, ठीक है, टेरिफाइड आपका आंसर हो जाएगा। सेक्रेड मतलब पवित्र, डेस्परेट मतलब बिल्कुल ही आप होप छोड़ चुके हो कि इस चीज को देखने के लिए बहुत डेस्परेट हो आप, ठीक है। एंशियस का मतलब है चिंतित। नेक्स्ट, रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर, ठीक है। द कार पास्ड बाय मी, ठीक है, तो कार पास हुई है, द कार पास्ड बाय मी, क्या किया कार ने? लीविंग मी सोक्ड, नहीं। ऑन अ क्लाउडी डे, ठीक है। देखो भैया ऑन अ क्लाउड, द कार पास्ड बाय मी ऑन अ क्लाउडी डे, ये तो आ ही नहीं सकता, या तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में रहेगा या स्टार्टिंग या एंड में रहेगा, तो ये तो होगा ही नहीं, ये स्टार्टिंग वाला तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। द कार पास्ड बाय मी ओवर माई वाइट, मतलब मेरे वाइट ट्राउजर ट्राउजर से पास कर गई, बिल्कुल गलत, तो क्यू वाला भी स्टार्टिंग का नहीं होगा। बच्चे एस एस वाले इनको चेक कर लो। द कार पास बाय मी स्प्लैशिंग द वाटर ऑल, ऑल कहाँ पर, एस, एक एस चेक किया मैं, ऑल ओवर माई वाइट ट्राउजर्स, ऑल ओवर माई वाइट ट्राउजर्स, ये बिल्कुल सही जा रहा है, ठीक है। तो एस के बाद आ गया क्यू, और मैंने अभी आपको बताया था ये ऑन अ क्लाउडी डे वाले ना इनको लास्ट में रखो, तो लास्ट में आ गया आर, तो बीच में बच्चा पी। अब पढ़ लो एस क्यू पी आर, ये आपका आंसर हो गया। एक बार पढ़ लेते हैं ध्यान से, द कार पास्ड बाय मी स्प्लैशिंग द वाटर ऑल ओवर माई वाइट ट्राउजर्स लीविंग मी सॉक्ड ऑन अ क्लाउड, ये बिल्कुल करेक्ट बैठ रहा है भैया। कार पास करी होगी, कार ने इस पे उछाल दिया पानी, छींटे मार दिए, उसके वाइट ट्राउजर खराब हो गया, ठीक है।
ये सारा सीन हो रहा है। स्टोरी बना बना के पढ़िए आप लोग, मैं तो आपको यही बोलूंगा। नेक्स्ट है टू फॉर्म एट वंस माउथ, मतलब भैया बहुत ज्यादा किसी पे गुस्सा हो जाना, टू बी एक्सट्रीमली एंगर। दो ईडियम तो एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, ध्यान रखना मेरे भाई। शी वॉज एक्टेड इन अकॉर्डेंस टू द डायरेक्टर एडवाइस, इंप्रूवमेंट है कि नहीं बताना है। किसको चेंज कर रहे हैं हम? एक्टिंग, देखो इसको चेंज करना है, एक्टिंग इन अकॉर्डेंस टू, तो शी वॉज एक्टेड, ठीक है। शी वॉज एक्टेड इन अकॉर्डेंस टू द डायरेक्टर एडवाइस, कि भैया उन्होंने एक्ट करा किस पे? डायरेक्टर की एडवाइस पे। अब आप बताओ, शी वॉज एक्टेड, उस पे एक्ट करा गया या उसने एक्ट करा? भैया उसने एक्ट करा, तो वॉज के बाद यहाँ पैसिव की जरूरत नहीं है, आईएनजी फॉर्म चाहिए। शी वॉज एक्टिंग। दूसरी बात आपको पता होनी चाहिए, कभी भी इन अकॉर्डेंस टू नहीं होता है, ये तो बहुत मामूली सी चीज है। अगर कोई बच्चा वोकैब पढ़ता है, सॉरी ग्रामर पढ़ता है, तो इन अकॉर्डेंस के साथ हमेशा फिक्स्ड एक फ्रेजल वोकैब एक फ्रेजल प्रपोजिशन बनाने के लिए, प्रपोजिशनल फ्रेज बनाने के लिए आप इन अकॉर्डेंस के साथ विद यूज करेंगे तो टू हट जाएगा। इन अकॉर्डेंस के साथ विद का करेक्ट यूज होगा। तो यहाँ पे विद किस में? ये कट गया है, ठीक है। वॉज अकॉर्डिंग एक्टिंग इन अकॉर्डेंस विद, ये बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे प्रेपोजिशनल जो फ्रेज है ये भी करेक्ट है, वॉज के साथ आईएनजी भी करेक्ट है, ये सही है। यहाँ पे अंडर आ रहा है जिसकी जरूरत नहीं थी, गलत है, सी आंसर है। ऐसे आप पहचानते हो चीजों को, ठीक है। आराम आराम से देखेंगे और चीजों को समझेंगे। देखो अभी तक ना मैं 2-3 क्वेश्चन देखे और एक्टिव पैसिव के ऊपर ही आ रखा है। नेक्स्ट देखो, सॉ ग्रास ग्रोज ऑन टॉप ऑफ अ थिक डिपॉजिट ऑफ पीट। यार एक बात बताओ, यहीं पर रुक जाओ आप। मैं बोलू टी ग्रोज इन असम, मैं बोलूँ आपको, देखो ऐसा क्वेश्चन है, मैं बोलूँ इसमें एरर क्या है? बताओ, ए में एरर है, बी में एरर है, सी में एरर है, डी में एरर है? आप मुझे खुद बताओ। इसका मतलब क्या है? टी ग्रो होती है असम में। आप बोलना ये चाह रहे हो कि भैया टी जो है ना चाय, वो ग्रो होती है असम में, ये बोलना चाह रहे हो। बट इस सेंटेंस का मतलब तो यह ही नहीं। इसका तो मतलब है जो टी है, ठीक है, वो खुद ग्रो होती है अपने आप, क्योंकि ये जा रहा है आपका सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये सब्जेक्ट और V1+S लग रहा है कि टी खुद ग्रो होती है। जैसे मैं बोलूं ही रन्स, वो वह भागता है, तो वो खुद भागता है ना, तो टी खुद ग्रो होती है। भाई बिल्कुल गलत है, ये तो बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल गलत है, ये तो सेंस ही नहीं दे रहा मेरे भाई। टी कभी भी खुद ग्रो नहीं होती, टी ग्रो करी जाती है। तो हमारा यहाँ पे होगा टी इज ग्रोन, इसे हम पैसिव में रखेंगे, किसी के द्वारा टी ग्रो कराई जाती है। कोई भाई डालता होगा ना, सीड वीड करता होगा, तभी तो टी ग्रो होती है। वैसे ये सो ग्रास खुद ग्रो नहीं होती, ये उगाई जाती है। तो आप बोलोगे सो ग्रास इज ग्रोन। फर्स्ट में आपका एरर है, तो ये फर्स्ट वाला हो जाएगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो जरूर बताना। आइए नेक्स्ट देखते हैं। करेक्ट स्पेलिंग तो एक आएगा ही आएगा, ध्यान रखना। क्या बोल रहा है? ट्रिगर्ड। ट्रिगर्ड का मतलब होता है, ट्रिगर्ड की स्पेलिंग ये होती है TRIGGERED, ये आपका आंसर है। ट्रिगर्ड का मतलब होता है मेरे भाई, कोई बंदा बहुत ज्यादा गुस्से में, आपने उसको और उसमें आग डाली, मतलब पेट्रोल डाला, वो और भड़क गया, आपने उससे और ज्यादा ट्रिगर कर दिया, ठीक है ना। उसी कंडीशन को और ज्यादा बदतर कर दिया, बेकार कर दिया, बेहतर नहीं करा, बदतर कर दिया। तो सी आपका आंसर है। नेक्स्ट है 15th हमारा लास्ट, फिर आपका करेक्ट स्पेलिंग। वो तो आसान था ट्रिगर्ड, ये थोड़ा सा अलग है। इसकी स्पेलिंग होगी भाई वैलिडिक्टोरियन, VALEDICTORIAN। वैलिडिक्टोरियन को याद रख सकते हो आप वैलिडिक्शन से। ये भी प्रीवियस ईयर DSSB में कई बार आ चुका है। वैलिडिक्शन का मतलब होता है आपके स्कूल में फेयरवेल होता है ना, फेयरवेल, या फिर आप किसी को गुड बाय कहने के लिए क्या करते हो, एक फेयरवेल टाइप रखते हो, या किसी की रिटायरमेंट हो रही है तो एक पार्टी रख देते हो। स्कूलों में भी होता है कि 11th वाले 12th वालों को देते हैं, वो जा रहे होते हैं, गुड बाय सेशन को वैलिडिक्शन कहा जाता है। वैसे हम सब फेयरवेल फेयरवेल कहते हैं, मगर उसे वैलिडिक्शन बोलो। तो वैलिडिक्शन से ही बना क्या? वैलिडिक्टोरियन। तो ये करेक्ट है, ठीक है। तो आज हमने 15 क्वेश्चंस कर लिए हैं, सिर्फ हमने पैसेज नहीं करा है, बाकी हम सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना मेरे भाई। वीडियो अच्छी लग रही हो तो बताना। चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।